महाकुंभ की अलौकिक गाथा नजर आ रही है प्रयागराज में। यहाँ पे पुण्य की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं भक्तजन, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा जो आपको भी हैरान करेगा। फिलहाल अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, तो महाकुंभ की चर्चा हर जगह देखने को मिल पा रही है। किस तरह से साधु संत देश विदेश से प्रयागराज पहुंच रहे हैं और वहां पे संगम में स्नान करते नजर आ रहे हैं, संगम में पुण्य की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अनुमान जो था वो एक इस बात का जरूर था कि रिकॉर्ड इस बार महाकुंभ में टूटेगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि रिकॉर्ड ऐसे टूटेंगे कि सारे पिछले रिकॉर्ड जो है वो आपको भूल जाएंगे। बिल्कुल, महाकुंभ का ये एक अवसर जो है कई सालों के बाद आया है। लगभग बताया यह जा रहा है कि 144 इयर्स के बाद ये महाकुंभ का एक अच्छा लाभ जो है वो सामने आया है। और इस पुण्य की डुबकी के लिए हर कोई देश विदेश से प्रयागराज पहुंचता नजर आ रहा है, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा कि आप सब हैरान हो जाएंगे। वैसे तो आप सब ने पिक्चर्स, रील्स में ये जरूर देखा होगा कि महाकुंभ में किस तरह से आस्था नजर आ रही है, और जो रील्स फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नजर आ रही है जिसमें ये तो बिल्कुल साफ है कि इस बार महाकुंभ में प्रयागराज में भक्ति का स्रोत नजर आ रहा है, और वो भक्ति जिसमें कोई जात पात नहीं, किसी तरह की कोई शर्म नहीं, और हर कोई जो है भक्ति में मगन नजर आ रहा है। लेकिन आपको जानकारी दे कि रिकॉर्ड एक अच्छा खासा बन चुका है, जिसमें 6 दिनों के भीतर 7 करोड़ भक्तों ने पुण्य की डुबकी लगाई है, और अब भी सिलसिला जारी है। जी हाँ, महाकुंभ के पावन अवसर पर पहले से ही चर्चा की जा रही थी। कई वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें साधु संत इस बात का प्रचार करते नजर आ रहे थे कि ये महाकुंभ कई सालों के बाद आया है। अगर हम बात करें तो आपके दादा परदादा और उनके दादा परदादा के समय में ये महाकुंभ था, लेकिन आपके दादा परदादा या उनके दादा परदादा ने भी ये महाकुंभ नहीं देखा था, और इतने लंबे अरसे के बाद ये महाकुंभ आप सबको नसीब हुआ। और जिसके चलते युवाओं की बात करें, बड़े बुजुर्गों की बात करें, साधु संतों की बात करें, तो हर कोई प्रयागराज का रुख करता नजर आया और संगम में पुण्य की डुबकी लगाता नजर आया। लेकिन इस पूरे महाकुंभ और आस्था के स्रोत के चलते एक अच्छा रिकॉर्ड बना है। और आपको बताएं कि 6 दिनों का जो रिकॉर्ड, यानी कि 11 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक 7 करोड़ लोगों ने पुण्य की डुबकी जो है वो लगा दी है। और बीते कल की बात करें तो बीते कल सिर्फ एक दिन में शाम तक की अगर हम बात करें तो 30 लाख लोगों ने महाकुंभ का जो एक लाभ था, पुण्य की जो डुबकी थी, वो आपको बता दें कि 11 से 16 जनवरी तक महाकुंभ के इस पावन अवसर के चलते श्रद्धालुओं ने गंगा, जमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई। और वहीं बीते कल 6 बजे तक का जो रिकॉर्ड सामने आया, जिसमें 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जो पुण्य की डुबकी जो संगम में शामिल थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि 11 जनवरी को जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तो 11 जनवरी को लगभग 45 लाख लोगों ने, आपको बता दें कि 11 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक एक अच्छा रिकॉर्ड बना। 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और पहले दिन की बात करें तो 11 जनवरी को 45 लाख लोगों ने स्नान जो था वो संगम में किया था। इसके बाद 12 जनवरी की बात करें तो 12 जनवरी को 65 लाख लोगों ने स्नान का रिकॉर्ड जो था वो दर्ज किया। वहीं 2 दिन पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो है वो स्नान संगम में किया, जिससे एक रिकॉर्ड जो है वो नया दर्ज हुआ। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर 1.70 करोड़ लोगों ने स्नान करके जो है वो नया रिकॉर्ड बनाया। और 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति थी तो मकर संक्रांति के दिन 3.50 करोड़ लोगों ने संगम में श्रद्धा से स्नान की डुबकी लगाई थी। वहीं महाकुंभ के पहले 2 दिनों की बात करें तो महाकुंभ के पहले 2 दिनों में 5.20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। 15 जनवरी को महाकुंभ के तीसरे दिन 40 लाख जो एक आंकड़ा था वो दर्ज हुआ, और 16 जनवरी को शाम 6 बजे तक आंकड़ा दर्ज होता है 30 लाख लोगों का। और ये बताया जाता है
कि 11 से 16 जनवरी तक अब तक 7 करोड़ लोगों ने महाकुंभ के जो पुण्य जो दर्शन थे, पुण्य जो थे वो कमाए हैं और पुण्य संगम में पुण्य की डुबकी जो है वो लगाई है। वहीं इन सब के चलते जो देश विदेश से लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो प्रयागराज पहुंचे तो उनकी आस्था कई स्थानों पर भी देखने को मिली। यानी कि जो एक अच्छा रिकॉर्ड प्रयागराज में त्रिवेणी के जो पुण्य थे, त्रिवेणी के जो लाभ थे, वहां पे डुबकी लगाते हुए जो रिकॉर्ड वहां पे बना, तो वहीं पे कई और क्षेत्र यहाँ पे आस्था का स्रोत है, वहां पे भी एक अच्छा रिकॉर्ड बना, जिसमें चित्रकूट, वाराणसी, मां विंध्यवासिनी पहुंचे और जिसके दौरान वहां पे भी एक अच्छा रिकॉर्ड जो है। आपको बता दें कि अयोध्या की बात करें तो जिस तरह से महाकुंभ का ये पावन अवसर शुरू हुआ, वह भटक रहा है, लेकिन महाकुंभ में इसकी एक असलियत देखने को मिली कि अब भी भक्ति जिंदा है, अब भी आस्था जिंदा है और वहां पे बिना जात पात के हर कोई पुण्य की डुबकी लगाता नजर आया। और जितने भी तीर्थ स्थल आसपास में है, जिसमें काशी विश्वनाथ, चित्रकूट, अयोध्या की बात करें तो वहां पे भी एक रिकॉर्ड मिला है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में 3 दिन में तकरीबन 10 लाख श्रद्धालुओं ने जो है दस्तक दी, 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। काशी विश्वनाथ में 7.41 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। विंध्यवासिनी धाम में 5 लाख और इसी के साथ सीतापुर में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो कुल मिलाकर महाकुंभ का जो एक महाकुंभ के जो नजारे हैं वो फिलहाल बने हुए हैं और महाकुंभ में साधु संत नागे कई ऐसी बातने के बाद वह आस्था के रास्ते और इस महाकुंभ में काफी एक अच्छा एक रिकॉर्ड जो है वो बना है, जो रिकॉर्ड फिलहाल ये बताता है कि आस्था जिंदा है, हर कोई मगन है भक्ति में। तो आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।